कहते हैं शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। अयोध्या की सुशीला श्रीवास्तव इसकी मिसाल हैं। टेढ़ी बाजार की रहने वाली 74 वर्षीय सुशीला श्रीवास्तव आज भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। खास बात यह है कि वो किसी कोचिंग सेंटर या बड़े संस्थान में नहीं, बल्कि ज़रूरतमंद बच्चों के घर जाकर उन्हें पढ़ाती हैं। उनका मानना है कि एक शिक्षक का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठकर पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों के बीच जाकर उनके साथ बैठकर और प्यार से उन्हें समझाना है। उस समय तनख्वाह 5 रुपए की थी, जिस समय मैंने नौकरी की थी। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? मेरी पढ़ाई बीकॉम हुई है साकेत डिग्री कॉलेज से। सन कितने में? सन 74 में। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि बहुएं निकलेंगी तो इज्जत जाएगी, बेटियां निकलेंगी तो इज्जत जाएगी, इसलिए कुछ पिताजी भी नहीं करने दिए, कुछ मेरे परिवार में नहीं करने दिए। मैंने रेलवे में झंडी भी दिखाई है और पुलिस की भी नौकरी की। उस समय इंदिरा गांधी के भाषण में हम गए थे, बहराइच में इंदिरा गांधी का भाषण हुआ था, तब हम गए थे। अब ये है कि हमको सब लाइफ छोड़ करके टीचर लाइन में आए। टीचर लाइन में आए, कमला देवी में पढ़ाते रहे। हमको पढ़ाते हो गया 46 साल। सुशीला ने अपने जीवन में रेलवे में करीब 15 साल काम किया। इसके अलावा शिक्षा और पुलिस विभाग से भी जुड़ी रहीं। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का उनका जुनून आज भी जारी है। आज वो ज़रूरतमंद बच्चों को प्रतिदिन करीब 2 घंटे समय देती हैं। परिवार अपनी इच्छा से कुछ शुल्क दे दे तो स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन पढ़ाने के बदले कोई तय फीस या मांग नहीं करती। हमारे अनगिनती बच्चे हैं पढ़ाने के। हम अगर दिखाएं आप लोगों को तो आप कह नहीं सकते कि आंटी के कितने बच्चे पढ़ाने वाले हैं। अनगिनती। आज 46 साल हो गया हमको पढ़ाते। स्कूल में भी पढ़ाते थे हम, मस्जिद में भी नमाज पढ़ाए बच्चों को, कलमा सिखाए बच्चों को, मतलब गुरुद्वारे में पढ़ाए, मतलब काफी स्कूल में अमन में पढ़ाए, ज्वाला प्रसाद में पढ़ाए, कमला देवी में पढ़ाए, गुरु नानक में पढ़ाए। लेकिन एक बात ये थी कि घर के परिवार से हम के एकदम टच होकर के हमने छोड़ दिया। आपकी क्या टाइमिंग होती है, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक का? हमारा सुबह 6 बजे से ट्यूशन का टाइम हो जाता है, 10 बजे से कोचिंग का हो जाता है, 10 बजे से था। लेकिन आज उनसे कहते हम शाम को गए जाएंगे 10 से 12 बजे तक, फिर शाम को 6 बजे से 10:30-11 बजे तक। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। छोटे बच्चों का मैथ है, बड़े बच्चों का मैथ नहीं लेते कि मैथ इसमें टॉप खा रहा है, और तो सारे विषय हम पढ़ाते हैं। कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? मतलब हम जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों को, कक्षा 8 तक के बच्चों को, 9 तक के बच्चों को पढ़ा देते हैं। मैम पढ़ाती है, समझ आता है आपको? कब से पढ़ रहे हो मैम से? बचपन से। अब बड़ी हो गए क्या? क्या क्या पढ़ाती मैम? ABCD, छोटा बड़ा, गिनती, पहाड़ा। इनके पढ़ाने में क्या खास लगता है आपको? ये बच्चों को अच्छे से समझाती हैं, पढ़ाती हैं, यही अच्छा लगता है हमको। जैसे एक गुरु को जो पढ़ाना चाहिए उसी तरह ये पढ़ाती हैं, उसी तरह समझाती हैं। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं अगर मैम की बात की जाए उनके द्वारा? इनके यहाँ पे जब पढ़ाने आई थी तो एक ही बच्चे को पढ़ा रही थी, जैसे हमारे रूम पे। तो इनसे हमारा भी इंट्रोडक्शन हुआ, तो हम इनसे कहे कि हमारे भी बच्चे को पढ़ा दीजिए। और पहले कहाँ पढ़ती थी आपके बच्चे? पहले हम नहीं पढ़ाते थे, हमको जैसे हम यहाँ रूम पे लेके रहते हैं ना, तो हमको जानकारी भी नहीं थी। कैसे पता चला कि ये पढ़ाती हैं? सामने एक लोग पढ़ाते थे अपने बच्चे को, इन्हीं से हमको मतलब इन्हीं से पता चला। तो इनसे हम कहे तो कहीं बात कर लो मैडम से। मैडम से जब बात किए तो कहीं ठीक है पढ़ा देंगे। जब से मैम पढ़ाने लगी आपके बच्चे में कितना बदलाव हुआ, क्या आपने देखा अलग? बहुत बदलाव आया, मतलब तुम समझ भी गई, ज़्यादा देर नहीं लगा समझाने में, अच्छे से समझ गई, पढ़ने भी लगी। कहाँ कुछ नहीं आता था, कहाँ बहुत कुछ आने लगा था इसको। अभी मतलब स्कूल भेजते हैं या नहीं, अभी हम नहीं भेजते हैं स्कूल।
एडमिशन करवाना है। अच्छा, घर ही में पढ़वाते हैं? हाँ, घर ही में पढ़वाते हैं। आज जब पढ़ाई के लिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर और महंगी फीस आम बात हो गई है, तब अयोध्या की 74 साल की सुशीला श्रीवास्तव हमें शिक्षा का एक दूसरा मतलब याद दिलाती हैं। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, ये किसी बच्चे को समझने, उसे आगे बढ़ने का हौसला देने और उसके भविष्य पर भरोसा करने का नाम भी है। शायद इसी वजह से सुशीला के लिए शिक्षक होना सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।